दर्शकों सीताराम। अरोड़ा साहब जी हैं जो लखनऊ रहते हैं, वो महाराज जी को आज 5 एलईडी बल्ब भेंट किए हैं। दर्शकों महाराज जी पूरे हाथ में उठा लीजिए, फिर जहाँ जहाँ जरूरत है तो अपना लगाते रहिएगा। तो देखिए हमने महाराज जी को 5 एलईडी बल्ब भेंट किया है दर्शकों, जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। यह देखिए यहाँ भी उजेला हो गया, इस कमरे में भी। और देखिए दर्शकों महाराज जी के यहाँ, महाराज जी एलईडी बल्ब अच्छा तो बनवा लीजिएगा। तो महाराज जी को हमने एलईडी बल्ब भेंट कर रहे हैं दर्शकों, जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है दर्शकों। क्योंकि देखिए दर्शकों, और महाराज जी यहाँ भी रोशनी कर देंगे। देखिए ये भी रोशनी से जगमगा गया महाराज जी का कमरा। तो देखिए दर्शकों, और अभी हाँ जहाँ आपकी इच्छा हो महाराज जी, जहाँ आपको जरूरत हो। एक सेकंड मैं भी अंदर आ जाता हूँ। देखिए दर्शकों, हमने महाराज जी को 5 एलईडी बल्ब भेंट किया है, जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा था। तो देखिए हमने महाराज जी को 4 होल्डर भेंट किया है, जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। तो महाराज जी आपको 4 होल्डर मिल गए। हाँ, हमको 4 होल्डर मिल गए। एलईडी महाराज जी कितनी मिली? 5 एलईडी मिल गई। तो 5 हमने एलईडी बल्ब महाराज जी को भेंट किया है दर्शकों, जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। श्री अरोड़ा साहब लखनऊ सब संतों को दान पुण्य करते हैं, इस कीर्ति बढ़े, उसका उनका बड़ा प्रभाव हो, भगवान की उनके ऊपर बड़ी कृपा रहे। मैं प्रभु से बड़ी विनय करता हूँ, क्योंकि संतों की बहुत सेवा करते हैं अरोड़ा साहब। तो भगवान इनको दिन दूना रात चौगुना करे, यही हमारी आशी मनोकामना है इनके ऊपर। परिवार वाले, उसके बाल गोपाल खुशी रहे, बड़ी भगवान की आशी मनोकामना बनी रहे उनके ऊपर। मैं कामतानाथ से विनय करता हूँ। अभी पीपल के वृक्ष, उसे क्या है, भजन तो खैर कहीं भी करे, लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे एकदम ऊर्जा मिलती है, उसकी बढ़िया अच्छे, उसके उसमें से वो निकलता है, क्या बोलते हैं उससे, कि वायु, उसकी जो पीपल वो खींचता है तत्व, तो वो बहुत एकदम आकर्षित करते हैं अपने शरीर में, अपने दिमाग को तेज रखते हैं। और वहाँ बहुत सुंदर अपने अच्छी सुंदर हवा मिलती है पीपल के पेड़ के नीचे। तो पीपल सबसे श्रेष्ठ है जो ध्यान करने के लिए है। तो वो तो रामायण में लिख रहे हैं, वो तो रामायण में चौपाई है, पीपर तन जो ध्यान न धरई, तो योग यज्ञ पाखर तन करई, और आम छा कर मानस पूजा। तो भगवान आम के नीचे मानस पूजा होती है, और जो को हवन वगैरह करना है तो पाखर के नीचे। इसलिए तो पाखर दरवाजे पे घर पे नहीं लगाई जाती है, क्योंकि वो गल लोग कहते हैं कि वो अशुभ होती है, इसीलिए वो होती है कि उसको दरवाजे पर न लगाना चाहिए। पाखर को, पीपल को न लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल को उसमें ब्रह्म का वो रहता है, प्रेत का उसमें वास रहता है, प्रेत भी एक देव है। तो अब अगर उसके नीचे आप पेशाब करोगे, उसके नीचे कोई गंदगी आएगी तो वो ठीक नहीं है, वो फिर आपको अच्छी नहीं है उसके लिए। तो इसलिए पाखर है, पेड़ है, जैसे अशोक है। अशोक क्यों, अशोक को इतना दिया है, अशोक कितना सुंदर पेड़। अशोक क्या, वो सीता जी ने उसके नीचे, अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी ने उसकी शरण ली, तो उसने उनको छाया दी अशोक ने। इसलिए अशोक को भी अपने बहुत वो मानते हैं। ये समीक है, शंकर जी की अब वो प्रसन्न करना है, तो समीक के जो फूल आते हैं वो समीक और उसकी पत्ती भगवान शंकर जी पे चढ़ाओ, भोले बाबा पे, तो उससे सब भगवान प्रसन्न होते। और भोले बाबा तो ऐसे है, राम जी कह रहे हैं रामायण में कि जाऊ में एक गुप्त मत, कहूँ सवय कहूँ कर जोर, और शंकर भजन बिना भगत न पावे मोर। तो ये तो भगवान की बड़ी वो है, कृपा है, बिल्कुल वो तो एक दूसरे के पूरक हैं। शंकर जी की करो, भगवान जी की करो, वो दोनों की करो। तो कई लोग कहते हैं हम भगवान की करेंगे, तो भगवान ही करोगे तो शंकर जी की ना करो तो वो नाराज हो जाएंगे, और शंकर जी की करके भगवान ही ना करो तो शंकर जी तो दोनों पूरा गए। वो
तो इसलिए दोनों को भगवान का भजन करो, उनकी भी करो। शंकर जी की, भोले बाबा तो बड़े सब दयालु, तो हाल प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा। तो क्या है, ऐसे भगवान का भजन करते चलिए प्यारे मेरे। और यही सत्कर्म है, यही सब संसार में कुछ नहीं है। ये जो कुछ आज इसी यही जाता है, सत्संग ही जाता है, और क्या जाता है। मैंने कि अरे वो फलाना आदमी बड़ा अच्छा था, तो ये क्या है, भगवान के जो अच्छे कर्म करो तो उसको संसार अच्छा कहेगा, वही अच्छा है। अपने आप में अच्छे कहते रहो तो क्या अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। जब संसार आपको अच्छा कहे, हाँ वो अच्छा है, तो उसी को भगवान की कृपा होगी। क्या है, साधु को क्या चाहिए, साधु को तो भोजन चाहिए, बस भोजन तो मिल ही जाता है। तो कितना चाहिए, इतना ही चाहिए कि जो नहीं करोड़ों रुपए साधु बैंक बैलेंस करे हुए है, तो वो उसमें वो ठीक नहीं है। साधु भगवान का भजन करे, बस 2 रोटी भोजन मिलता रहे साधु के लिए, वही साधु को पर्याप्त है। गृहस्थ को भी कितना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुम्ब समाए, ओ मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो भगवान को कितना देना है, कितना क्या करना है, साधु को क्या करना है, साधु को तो भजन करना है। साधु को तो वो थोड़ी बनना है पैसे वाले, साधु को तो भजन करना है। भगवान का भजन करते और अपने जो मिलता है उसी से रूखी सूखी अपने पाते, सात्विक की भोजन करते, साधु को ज्यादा की क्या जरूरत है। आपका आश्रम कैसे चलता है? हमारा आश्रम ऐसे ही चलता है, कोई भक्त लोग ऐसे ही आते हैं। अब जैसे आप आए तो करे जे, क्या नाम है, अरोड़ा साहब जी। हाँ, जैसे अरोड़ा साहब जी है, तो देखो जो सेवा कर रहे हैं, संतों को बल्ब दे रहे हैं, हवा के लिए वो दे रहे हैं, आहार भी दे रहे देते हैं। तो ऐसे ही कई लोग आते हैं, ऐसे ही संतों का अपन चल रहा है सारा। टाटी घाट पे क्या है, टाटी घाट पे तो कुछ भी नहीं है। संत ऐसे ही भगवान का भजन कर रहे हैं टाटी घाट पे, और क्या है, वहाँ लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने जीवन यापन कर रहे हैं संतों वहाँ पे अपने भजन में लगे हुए। तो क्या है, टाटी घाट पे कुछ नहीं है, अपने आराम से भजन करते हैं, और जो मिलता है ऐसी कोई आ जाता है भगत जगत, अपने थोड़े ऐसी व्यवस्था चल रही है साधु संतों की। भगवान तो लीलाधारी हैं, उनको तो उन्होंने तो स्वयं ही ये किया है। के कई आदमी लोग बात कहते हैं के कई माँ ऐसी थी, के कई से उन्होंने खुद वरदान मांगा है। भगवान राम जी ने खुद वरदान मांगा, क्योंकि के कई ही एक ऐसी थी कि उसके वरदान थे 2 राम दशरथ जी पे, तो वो ही मांग सकती थी। वैसे ऐसे कोई बहाना तो चाहिए, बल को कैसे जाए, कैसे कैसे चले जाते हैं, वैसे चले जाते हैं, नहीं जाते कैसे कैसे, कोई अपने बच्चे को ऐसे कैसे भेजे। लेकिन उनके पास क्या है, उनके वचन थे, तो उन्होंने वरदान, के कई तो बहुत चाहती थी राम जी को, के कई इतनी राम जी को चाहती थी, इतना तो कोई नहीं चाहता था। लेकिन क्या है, उन्होंने उनसे वरदान मांगा था के कई से कि हमको आप वनवास मांगिए, क्योंकि हमको संसार में जो पाप बढ़ रहा है उसका विनाश करना है। जो साधु संतों पर कितनी अत्याचार हो रहे थे, पहले राक्षस वगैरह वैसे अत्याचार करते, उनको पूजा पाठ भी नहीं करने दे रहे थे। तो इसलिए राम जी ने अवतार लिया, तो उसे आए वन में है, तो राम जी ने सबका संहार किया राक्षसों का है। तो संतान निर्जल कर दे, अपने भगवान का भजन कर रहे हैं। अब क्या है, कहीं भी भजन करो, प्रभु का गुण गाओ, भगवान तो बड़े भोले हैं, तो संतों के हृदय में रहते हैं। संत वचन नवनीत समाना, उनके तो वचन ही ऐसे, संतों के तो साथ में रहते। भगवान भक्तों के लिए सब कुछ कर देते। पत्नी का तो पति ही परमेश्वर है, तो कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि आप यहाँ मंदिर जाइए, वहाँ मंदिर जाइए, कि आप बाहर जाइए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उसका तो पति ही परमेश्वर है, पति ही परमेश्वर है। अगर पति की सेवा करेगी तो बस सब भगवान प्राप्त हो जाएंगे उसे। जैसे पुत्र है, पुत्र को अपने माता पिता को अपने उसमें उनको बिड़ा रहा है, उनको भोजन भी नहीं दे रहा है, उनका अपमान कर रहा है, तो उसको भगवान कहाँ से मिल जाएंगे। जब अपने माता पिता का नहीं हुआ तो वो किसका हो जाएगा, उसको भगवान, उसको भी नहीं मिलेंगे भगवान है। आप माता पिता की सेवा करिए, मैं बच्चन के साथ कहता हूँ, अगर माता पिता की आप सेवा करो भगवान तुरंत आपको मिल जाएंगे। और जब माता पिता की सेवा नहीं करे तो क्या है। अब आज के युग में माने माता पिता नहीं देवा, साधु रुपये करवा में सेवा है, तो क्या है। अब देखो बड़े बड़े आश्रमों में जा रहे हैं, तो मैंने महाराज जी क्या है, क्या व्यवस्था है, क्या कर रहे हो। भोजन, महाराज जी भोजन बना रहे हैं, खवा रहे हैं मैंने, और बेहुक्म कर रहे हैं महाराज जी। अरे क्या व्यवस्था हो रही है महाराज जी, तुम्हारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये ऐसा जी तो संसार है। तो संसार में तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, वो सब सोहेल मिल चालियो नदी नाव संजोग। तो भगवान की बड़ी लीला है। तो सबसे मिल के रहो, प्रेम से रहो, अपने प्रेम से कार्य करो, अपने कोई कार्य करो प्रेम से करो, किसी का बुरा मत सोचो।
बुरा अगर किसी का दूसरे को बुरा सोचोगे तो आपका सही होगा, हो ही नहीं सकता है। किसी का मतलब भलाई करो, आप बुराई ना बने, अच्छा ही करो। किसी की कोई आता है उसकी सेवा भाव कर दो, तुमसे बन रही तो कर दो, नहीं बन रही तो जय सीताराम आप जाइए मेरे विवाह, तो उसमें सही है। लेकिन आप इसकी बुराई इसी में संसार में इसी में डूबे रहोगे, फिर भगवान की ओर जाओगे कहाँ से तुम? जब इसी में उलझ जाओगे तो भगवान की ओर कहाँ से जाओगे? भगवान की ओर तो आप तभी जाओगे तो भगवान का गुणगान करोगे, भगवान का भजन करोगे, तब आपको बुद्धि आपको विकसित होगी, तब आपको बुद्धि भगवान की प्रेरणा होगी आपके ऊपर। तो बगैर भगवान ही कुछ नहीं होता है। जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जैसे अपन जीव आते हैं, जब अपन माँ के गर्भ में होते हैं तब तो अपन को कितनी परेशानी पड़ती है, मल मूत्र में रह रहा, तो उस वक्त जीव कहता है अब प्रभु कृपा करो यही भांति, वो सब तज भजन करो दिन राती। तो भाई प्रभु ये भगवान हमको कष्ट से दूर करो है, और मैं सब छोड़ के आपका दिन रात भजन करूंगा। लेकिन भगवान का भजन ही सार है, और कुछ सार नहीं है। यहाँ पे संसार में आए हो तो भगवान का भजन करना चाहिए है, सबका अच्छा करो, किसी का बुरा मत सोचो, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। संसार में यही एक राम नाम है, जो कुछ है वो राम नाम है, संकीर्तन करते रहो। और गृहस्थों को भी यही सतमार्ग है, भगवान का भजन करो, जितना टाइम मिले उतना सुबह थोड़ा सा भजन किया करो, उसके बाद अपना जो रोजगार है उसमें लग जाओ है। यही हमारा आपसे विनय है। अगर आप भगवान को समझोगे, भगवान का संकीर्तन करोगे, उनके संरक्षण में रहोगे तो सब कुछ सार हो जाएगा। भगवान बड़ा दयालु है, भगवान सब कुछ करता है सबके लिए। यदि उसके आप एक पग उसके पीछे दौड़ोगे तो वो तो आपके पीछे 10 पग दौड़ेगा। अगर आप एक पग उससे हटोगे तो वो आपसे वो 10 पग दूर हट जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करो, गोविंद नाम राधे नाम गाते चलो, और बड़ा प्रेम से। और यही भगवान की कृपा है। संसार में जीव को कुछ न कुछ करना चाहिए। क्यों नहीं करेगा तो क्या है, इधर उधर आप घूमते रहोगे, और इसकी बात है उधर से किसी की बुराइयां, किसी की वो करो, उसमें कुछ नहीं है, उसमें तो सब बेकार है। इसलिए आप भगवान का भजन करिए, पूजा पाठ करिए, और अपने आराम से रहिए। वैसे भगवान अगर सतमार्ग पर चलोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ भगवान की यश कीर्ति, सब पैसा धन सब मिलेगा। अगर उस कुमार्ग पर चलोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। संसार में ऐसे ही भटकते रहोगे। लेकिन भगवान का भजन करो प्यारे, और आराम से अपना जीवन जियो। ये सतमार्ग, भगवान का भजन करो, यही सतमार्ग है। भगवान के शरण में रहो, और कोई सतमार्ग नहीं है। सिर्फ एक राम नाम आधार है। ईश्वर का नाम लो, भगवान को उसकी पूजा पाठ करो, और बढ़िया संसार में किसी की बुराइयां नहीं, भलाइयां नहीं, प्रेम से रहो और अपने काम करो। यही भगवान की बड़ी कृपा है। यही कुछ नहीं है संसार में सिवाय राम जी के, यही एक नाम आधार है, और कुछ नहीं। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना है, वही तो एक राम नाम आधार है। राम की बस महिमा है, राम के गुण गाते रहो, राम का भजन करते रहो, यही सतमार्ग है। और कोई मार्ग नहीं है, भगवान के बगैर कुछ नहीं है। भगवान की पूजा करो, पाठ करो आराम से, और नित्य क्रम करके अपना जो करना है वो काम करिए आप। और गृहस्थ जीवन का यही एक वो है, अपने भगवान की गुण गाते चलो। जय श्री सीताराम, जय श्री। लेकिन महाराज जी मन बड़ा भटकाऊ है। ये तो मन बड़ा चंचल है। ये मन तो मन क्या है, मन बहुत चंचल है। मन को तो बस में करना पड़ेगा। इसका बस में करने का मंत्र एक राम नाम ही है, और कोई मंत्र नहीं है। राम नाम का जाप करोगे, मन अपने आप आपका स्थिर हो जाएगा। नहीं तो मन तो डमाडोल रहता है। मन तो बुरे कर्मों को ज्यादा उसमें प्रेरणा देता है। मन तो चंचल है, मन तो भागता है, दौड़ता है, विषयों की तरफ भागता है। लेकिन इसको रोकने वाला एक राम नाम है। राम नाम से आप उस मन को रोकिए, भगवान का भजन करिए, यही आपका कल्याण होगा। इसी में आपको सद्बुद्धि मिलेगी, यही सब कुछ आपको। जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम।
महाराज जी आप तो टाठी घाट रहते थे। हाँ, टाटी घाट अब रहते हैं, अभी आश्रम है यहाँ, कभी कभी यहाँ पे भाई साफ सफाई तो करने आना पड़ेगी। तो वैसे मैं तो टाटी घाट ही हमारा निवास है, वहीं से अभी 15 साल से वहीं पे रह रहा हूँ, टाटी घाट जंगल में। और यहाँ तो कभी कभार ऐसे आ जाते हैं अपने, थोड़े साफ सफाई आश्रम यहाँ भी है तो उसको भी देखभाल करना पड़ती है, तो यहाँ भी आते जाते रहते हैं। टाटी घाट पे ज़्यादातर टाटी घाट पे ही अपना विश्राम रहता है। तो महाराज जी आप जो है तो क्या विरक्त हैं शुरू से ही? नहीं, शुरू से मैं विरक्त हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, शुरू से ही छोटे से मैं विरक्त हूँ। मैंने कोई बच्चे अच्छे ने कोई शादी नहीं, मैं तो विरक्त हूँ। अच्छा जी जी। तो जैसे महाराज जी टाठी घाट कोई भगत आपसे मिलने आना चाहे तो? हाँ, आ जाते हैं भगत मिलने, आते जाते रहते हैं भगत, मिलने जुलने आते हैं। तो महाराज जी पाप क्या है? पाप ये आप गलत काम कर रहे हो, किसी को दूसरे को उसका धन हड़प रहे हो, किसी को बुरा सोच रहे हो, यही पाप है। और क्या पाप है? पाप यही पाप है, किसी का दूसरे की निंदा कर रहे हो, दूसरे की बुराई कर रहे हो, किसी का धन हड़प रहे हो, किसी को दूसरे पे निगाह डालो, यही पाप है। इसको साधना करो नहीं, किसी को छेड़ रहे हो, भगवान की साधना करो। भगवान के प्रति अगर भगवान का राम नाम कीर्तन संकीर्तन गाते रहोगे तो सारे पाप वो आपके विचार में नहीं आएंगे, अच्छे कर्म आएंगे। क्योंकि जब भगवान का आप वो करोगे तो डरोगे, क्या डरोगे कि कहीं अरे हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। किसी की मदद करो, बन सके तो किसी की मदद करो, है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा धर्म तो सबसे कठोर है। अगर किसी की सेवा कर लो, बन जाए तो सेवा कर दो, न बने तो उसका बुरा मत सोचो, है कि नहीं। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिए कोई, और जो दिल खोजो आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान संकीर्तन करो, यही प्रभु की कृपा है। हम साधु संत इसी में बस भगवान का भजन गुण गाते रहते हैं, यही हमारी सब परंपरा है शुरुआत से। चित्रकूट ये इतना तो कहीं भी नहीं रहे भगवान, 12 साल चित्रकूट में, 11.5 साल चित्रकूट में उन्होंने व्यतीत किया, उसके बाद वो कई बार गए हैं। और भगवान की बड़ी कृपा है। चित्रकूट तो बड़ी है, चित्रकूट तो बहुत बड़ी थी। भगवान जब राम जी आए हैं यहाँ तो उन्होंने पूछा है, तो चित्रकूट गिर करो, शंकर पूछा, चित्रकूट गिर करो निवासा, जयते मात तुम्हार सुपासा। राम जी आए हैं यहाँ, उन्होंने राक्षसों का संहार किया है और संतों को निर्जल कर दिया एकदम। उन्होंने कोई राक्षस वगैरह किसी को नहीं छोड़ा, और इसीलिए यहाँ पे आए थे भगवान राम जी। क्योंकि जब पाप जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधव अभिमानी, तब धर प्रभु मरे सवीरा, हरे पीर सज्जन भव पीरा। तो भगवान ये तो सज्जन, वो पाप जब पाप बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं। भगवान यहाँ चित्रकूट में आए हैं, चित्रकूट में तो उनका घर है। चित्रकूट तो पहले से ही चित्रकूट बसा हुआ है, राम जी से पहले से चित्रकूट का कभी अंत नहीं हुआ है। तो चित्रकूट तो बहुत पहले से ही है, राम जी यहाँ पे बहुत रहे। अपने जो अंदर जो आत्मा है वो आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा, अगर इसको आत्मा को स्वच्छ रखोगे, इसमें विकार है, जो अपने अंदर विकार भरे हुए अंदर, उन विकारों को जब निकाल दोगे तो आत्मा एकदम स्वच्छ हो जाएगी। अभी तो गंदगी भरेगी नहीं अंदर। जब बोर पहले अपन वो बोर करते हैं जमीन में, तो उसके ऊपर उससे पहले क्या निकलता है? कचड़ा निकलता है। उसके बाद कचड़े फिर थोड़ा धीरे से थोड़ा और साफ हो जाता है, फिर उसके बाद निर्मल जल निकलता है। इसी तरीके से ऐसे ही भगवान भजन करते हैं, संत लोग भजन करते हैं, तो उनका क्या है, जो अपने आसन लगाते हैं, चक्र अपने वो करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उससे क्या है अंदर की गंदगी एकदम निकल जाती है। तो अपने क्या है, अपनी सुषमना नारी, सुषमना पिंगला, ये क्या है, अपने जो पीठ से है वो सर्पाकार एक माथे पे और रखी हुई है। जब आप आसन लगाओगे 10 घंटे, 7 घंटे, 12 घंटे, तो वो क्या है, उसमें जोर पड़ेगा, उसमें थोड़ा वो पड़ेगा तो लोड हटेगा। तो जैसे ये हटा एकदम से एकदम आपका कमल खिल गया, तो बस भगवान की तरफ चले जाओगे। नहीं तो कई मन बड़े खन लगता है, तो भगवान के भजन में बड़े खन मन लगता है। बुरे कामों में तो आदमी बहुत जल्दी मन लगा लेगा, लेकिन भजन में थोड़ा कम मन लगता है। राम जी की देखो तो, राम जी से प्रेम करके देखो तो वो तो बहुत दयालु है। राम जी तो बड़े दयालु है, राम जी बहुत अच्छे है। राम जी, भगवान का भजन करो। महाराज जी ध्यान की विधि क्या है, जैसे आप बता रहे हैं? हाँ, तो ध्यान की विधि है, आसन लगाओ, आसन लगा के एकदम
एकदम बिल्कुल अपने शांति मन में भाव से एकदम बैठ जाओ, एकदम सीधे, एकदम दिमाग में जैसे अपने यहाँ से यहीं केंद्रित रखो एकदम, कुछ नहीं। और जिस देवता को जिसको आप अपनी जिसकी आप वो करते हो, भगवान को या शंकर को, किसी को भी, तो उसके जैसे ओम नाम का, जैसे ओम सीधे करते ओ, सीधे एकदम प्राणायाम चढ़ा जाओ और बस ध्यान लगा लो एकदम। जब ध्यान लग जाएगा तो तुमको पता ही नहीं पड़ेगा हम कब के बैठे 2 घंटा आएगा कि 10 घंटा आएगा। ध्यान लगना, अगर ध्यान लग गया तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। और जब ध्यान रोज लगाओगे तो अपने आप प्रभु की आकृतियाँ आती रहेंगी, उजेला ऐसा दिखेगा तुमको कि भगवान हाँ कुछ आ रहा है, कुछ भगवान किसी को मिलते किसी को नहीं है, वो तो आवास कराते हैं, आवास होता है। अभी भगवान तो है ही नहीं, भगवान अगर कहाँ है भगवान, उनकी को है, लेकिन वो आप भजन करोगे तो आपको आवास होने लगेगा, हाँ कुछ ऐसा दिखने लगेगा तुमको, तो कुछ आकृतियाँ भगवान के फोटो चित्र आने लगेंगे। उसके बाद आते आते फिर ज़्यादा बिल्कुल वो करो तो स्वयं भगवान प्रगति हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं हो तो संसार में तो कुछ नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं हल सकता अगर उसकी मर्जी के। यही अपनी विधि विधान है भगवान के, बस भगवान संतों का यही काम है, अपने भगवान का भजन करते रहते और बढ़िया अपने जीवन यापन। तो महाराज जी उसका टाइम क्या है? जैसे किसी घर बैठे किसी को ध्यान करना है, कोई गृहस्थ है तो उसका टाइम है जो भजन का जो ध्यान का टाइम है वो 3:30 बजे से और 5 बजे 6 बजे तक। फिर तो शोरगुल होने लगते हैं, वाहन चले ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। उसी ब्रह्म मुहूर्त में अगर ध्यान करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें क्या है, सीधी कनेक्ट होता है भगवान से, वो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, उसमें भगवान का प्यारा आ जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट है। जगह सुबह शाम को 10 बजे तक का है, वैसे चलता है 10 बजे के 12 बजे तक देवी पूजा होती है, देवी का आ जाता है। और 12 से 3 तक मतलब 2:30 तक, 12 से 2:30 तक हो जाता है क्या, जो आकृतियाँ परेत भूत परेत ये सारे ये विचरते रहे निशाचरों का वो होता है 12 से 2:30। और 3 से 3:30 से ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है। उसमें अपन कहते हैं कोई काम करो तो उस मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त में करो। तो साधु संतों का वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 3:30 बजे अपने स्नान ध्यान करके अपने नेम पे बैठ गया। जिसको माला जाप करना है या ध्यान लगाना है या कोई अनुष्ठान करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट समय है ब्रह्म मुहूर्त में। कोई काम ब्रह्म मुहूर्त आप पढ़ोगी, जैसे विद्यार्थी को भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में जो विद्यार्थी जो ब्रह्म सुबह 3:30-4 बजे जो खड़ा होता है तो उसकी बुद्धि का विकास होता है, तो बुद्धि का भी विकास होता है, तो ऊर्जा मिलती है ब्रह्म मुहूर्त में। एकदम शरीर को एकदम ऊर्जा मिलेगी तुमको। जैसे कोई पीपल के पेड़ के नीचे जैसे पीपल के पेड़ के नीचे आप ध्यान करोगे तो आपको बहुत जल्दी लग जाएगा पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि उसमें वो आती रहती है आकृति। तो पीपल वृक्षों के बारे में बताया है नहीं, पीपल तन जो ध्यान धरई और योग यज्ञ पाखर तन करई आम चाकर मानस पूजा। जो मानस पूजा होती है वो आम के नीचे होती है। जो योग यज्ञ जो जैसे अपन हवन वगैरह करो तो पाखर के नीचे सबसे बेस्ट होता है, सबसे शुद्ध होता है। और पीपल तो वायु एकदम शुद्ध वायु मिलती है पीपल के नीचे। तो पीपल है उसके एकदम तुमको ऊर्जा मिलेगी। अब जब ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो जब भजन में बैठो भजन करोगे तो ऊर्जा कहाँ से हुई। जब अच्छे कर्म करोगे, अच्छा तुम भजन करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा, प्रारब्ध में तुम्हारा भाग्य बनेगा, भाग्य से मिलेगा। वो इसी से कहते हैं नहीं कि चौपाई एक वही है सोई जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावे साका। एक चौपाई कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जैसे करे सो तस पर चाखा। कर्म तो सभी कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहा है, कोई किसी का कर्म कर रहा है, लेकिन क्या है कर्म अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, सुकर्म वैसे कुकर्म मत करो, सत्कर्म करो। भगवान की कथाएं सुनाओ, भगवान का भजन करो, या आप जो दान पुण्य जो किसी को बनता है कि ब्राह्मणों को या कन्याओं को या संतों को उनको दान पुण्य करिए आप, और बस भगवान का अपना कार्य करिए। ऐसा थोड़ा ही लिखा है कहीं कि आप कहीं भगवान के उसमें लीन हो जाओ, कोई काम ना करो, ऐसा नहीं भाई। गृहस्थ तो बहुत बड़ा है गृहस्थी आश्रम तो, क्योंकि गृहस्थ को तो भाई उनको तो बच्चे भी देखना है, अपने पशु को भी देखना है, रिश्तेदारों को देखना है, हर एक काम कितने काम है, कितने झंझट है। तो
गृहस्थ तो उसको तो एक घड़ी यादी में पुण्याद और तुलसी संगत साध की हर कोट अपराध सियावल रामचंद्र की जय। महाराज जी सत्य ही हमेशा क्यों परेशान होता है? अरे सत्य तो परेशान, उसमें देखो घटना वो आती है, परेशानी आती है। सत्य सत्य परेशान नहीं होता है कभी, ये तो आदमी का भ्रम है। सत्य तो कभी परेशान नहीं हो सकता है। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा किया है उनका जाकर घर देखो। सत्य थोड़ी कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन विजय तो सत्य की ही होती है। विजय सत्य की होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तू तो अपना कर्म कर, तेरे को कुछ नहीं देखना है, तू तो बस अपना कर्म करता रहे। वो तो विजय तो हमारे हाथ, विजय तुम्हारे हाथ में नहीं, तू तो कर्म कर। भगवान अर्जुन तो उनके बहुत नर नारायण का अवतार थे, नर नारायण का वो तो एक दूसरे। तो भगवान ने उनको सत्संग किया है। वो तो प्रभु की बड़ी कृपा है। जब भीष्म बाबा ने भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि शांतनु सुत न कहाऊं, जो लाजो गंगा जननी सुत तो हरे शस्त्र गाऊं। तो भगवान को भक्ति के बड़े भी होते, भगवान से भक्त बड़ा है, क्योंकि भगवान भक्ति के लिए यानी क्या कर देते। तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी है कि तो उन्होंने राम कृष्ण ने शस्त्र उठाना पड़ा। तो बिन्नी अरे तुम तो प्रतिज्ञा करी, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो बिन्नी की तुम्हारा तो पहले हम तो हमारे कई बाप है, कई माता है। तो भगवान तो राम जी भगवान जी तो भक्तों के बड़े वो है, भक्त के तो बस में रहते हैं। भगवान से भक्त बड़ा है। भगवान से भक्त के लिए क्या करते हैं भगवान भक्त के लिए ही सब कुछ करते हैं। भक्त के लिए भगवान के लिए थोड़ा दौड़ाओ, भगवान से प्रेम करो, भगवान के भाव को उसको उनके गुणगान गाओ, उनकी तपस्या करो। अगर तपस्या नहीं करोगे, आपके पास शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। जब तपस्या करोगे तो आपके पास शक्ति आएगी, और जब शक्ति ही नहीं है तो संसार में कोई कार्य नहीं कर सकते हो तुम सिवाय परमात्मा के। लेकिन तुम उसके भजन करोगे, उसके गुणगान गाओगे तो आपको शक्ति मिलेगी, कीर्ति मिलेगी। तो बगैर उसके कुछ नहीं कर पाओगे। बगैर शक्ति के आप संसार में कोई कार्य नहीं कर पाओगे। अगर भगवान का भजन करोगे तो परमात्मा की असीम अनुकंपा होगी आपके पास, दिन दूने रात चौगने। आज क्या कर दोगे आप। तो भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर की तो बड़ी महिमा है उसकी। तो भक्तों के लिए तो वो तत्पर रहते हैं। संतन होते जगत में तो होते राम निपूत। तो भगवान भक्त नहीं होते तो राम तो निपूत होते थे। तो भगवान भक्तों के लिए तो क्या देखो, केवट के लिए उन्होंने केवट ने मांगी नाव। तो केवट को कितना भक्त था भगवान का। कहाँ केवट वो राजा से भी तो निषाद से भी तो मांग सकते थे। वहाँ का जो राजा था, तो वहाँ का राजा कौन था? निषाद। तो वो निषाद से भी मांग सकते थे कि हमको नाव की व्यवस्था करो। राजा थे वो तो किसी से भी कह देते, लेकिन क्यों? केवट बड़ा भक्त था। तो भक्त के पास तो भगवान को जाना ही जाना है। अगर भगवान का भजन करोगे तो आपकी यश कीर्ति सब बढ़ेगी। आपकी किसी चीज की आपको पता ही नहीं पड़ेगा। जिस चीज में आप हाथ डालोगे, हमको जमीन लेना है कि हमको मकान बना, अगर भगवान का वाली शक्ति है तुम्हारे पास तो आपके कर्म वैसे ही बनते जाएंगे। आप जो कहोगे, किसी कोई काम में हाथ काम करोगे तो आपको सफलता मिलती चली जाएगी। यही भगवान की बड़ी कृपा है। और भगवान का भजन कीर्तन न करोगे, भगवान का इधर उधर संसार है, संसार कुछ नहीं, संसार झूठा है। संसार तो ये झूठा है। क्या है संसार में? कितने आए तुम्हारे दादा परदादा, कितने आए इस संसार में, कितने चले गए, इसमें कुछ नहीं है। ये तो सब परमात्मा की लीला है, उसी की कृपा है। तो आप भगवान का भजन करिए और भगवान का अपने काम करिए बढ़िया। बगैर भगवान के भजन नहीं करोगे तो कुछ शक्ति नहीं आपको मिलेगी, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए भगवान का भजन करो। जय श्री सीताराम। जय